एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो बंदा सुखजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बंदा सीधा सुखजू पर एक पंच मारता है, लेकिन सुखजू साइड होकर उसके पंच से बच जाता है। फिर सुखजू अपना पंच उस बंदे के मारता है, लेकिन वो बंदा डॉज कर लेता है। वो बंदा फिर से सुखजू के ऊपर पंच मारता है, लेकिन सुखजू अपना हाथ बीच में लाकर उसे ब्लॉक कर लेता है। और सुखजू सोचता है ये बंदा एजेंट सही था, ये बाहर वाले लोगों से अलग लेवल पर है। फिर सुखजू उसके ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन वो बंदा उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर सुखजू तुरंत नीचे झुककर उसके पेट पर एक पंच मारता है और मौका देखकर उसके फेस पर अपनी किक जड़ देता है। वो बंदा किक खाने के बाद सुखजू के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुखजू उसका हाथ पकड़कर पीछे मरोड़ देता है और उसकी बैक पर अपनी किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। लीडर ये सब देखकर बोलता है, मैंने सुना है तुम्हें एक बॉडी गार्ड की तरह ट्रेन किया गया था जब तुम एक छोटे बच्चे थे। ये इम्पेरेसिव है, लेकिन ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं है। सुखजू लीडर की तरफ देखता है। फिर हम लोग बहुत सारे स्लैशेस देखते हैं। यूना ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर एक खून की बूंद नीचे गिरती है। फिर हम लोग सुखजू को देखते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे कट लग चुके होते हैं। लीडर उससे बोलता है, क्या तुम सरप्राइज हो गए? तुम्हें लगा हम सिर्फ हैंड टू हैंड लड़ेंगे, इसीलिए तुम जैसे लोगों से डील करना बहुत आसान होता है। फिर लीडर अपने बंदे से बोलता है, जल्दी करो, उसका खेल खत्म करो, स्क्वाड टीम यहाँ पर आ रही होगी, हमें मूव करने की जरूरत है। वो बंदा सुखजू के ऊपर चाकू लेकर बहुत से अटैक करता है, लेकिन सुखजू हर अटैक से बच लेता है। लेकिन फिर भी सुखजू के ऊपर बहुत से कट लग चुके होते हैं और सुखजू बोलता है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, वो जो कट मुझे पहले लगा था वो बहुत डीप था। लीडर अपना चाकू हवा में नचाते हुए बोलता है, शायद मुझे उस लड़की से डील कर लेनी चाहिए। सुखजू लीडर की बात सुनकर हैरान हो जाता है। फिर लीडर दायून की तरफ देखता है। यूना दायून को बचाते हुए बोलती है, नहीं। फिर लीडर अपना चाकू दायून की तरफ फेंकता है, लेकिन सुखजू दायून के सामने आकर उसे बचा लेता है। चाकू सीधा जाकर सुखजू के पीठ पर लगता है और सुखजू नीचे गिर जाता है। लीडर सुखजू को देखकर बोलता है, ये कितना बेवकूफ है। फिर लीडर अपने बंदे से बोलता है, यूना को छोड़कर बाकी सबको मार दो। तभी उन सबको बाहर से कुछ आवाज आती है। वो सब गेट की तरफ देखते हैं तो गेट पर एजेंट खड़ा होता है। फिर हमें पीछे का सीन दिखाते हैं। एजेंट ने उन सभी बंदों को मार पीट कर ढेर कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होकर बार पर चला आता है। चीफ का चेला चीफ से बोलता है, बॉस ऐसा नहीं लगता हम खुद को इस मसले में घसीट रहे हैं। लेकिन उन्हें देखने से ऐसा लगता है, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो खुद को किस चीज में घसीट रहे हैं। चीफ अपने चेले से बोलते हैं, ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, बस समझ लो वो अपनी जॉब बिना पूछे कर रहे हैं। फिर चीफ का चेला चीफ से बोलता है, लेकिन बॉस आपने उस हाई स्कूलर की मदद क्यों की? क्या ये आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगा? चीफ अपने चेले से बोलते हैं, फिर मुझे क्या करना चाहिए था? उस हाई स्कूलर ने हमें मारा इसलिए क्योंकि हम उसके काबिल नहीं थे, और ये वैसा नहीं है जैसे हम उससे बदला लेंगे क्योंकि हम ही ने उससे पहले पंगा लिया था, लेकिन उसकी मदद करके हम इतनी दूर जा रहे हैं। फिर चीफ हल्का सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसकी छोटी बहन किडनैप हो गई है। चीफ का चेला बोलता है, यस सर। सीन शिफ्ट होकर एजेंट पर चला आता है जो अभी दरवाजे पर खड़ा होता है। लीडर सुखजू यूना और दायून उसकी तरफ देखते हैं। लीडर एजेंट की तरफ देखकर बोलता है, वो है कौन? दायून एजेंट को वहां देखकर उसका नाम लेती है, बोलती है ओप्पा। लीडर भी ये सुनता है और बड़ी जोर से हंसने लगता है। फिर वो एजेंट से बोलता है, तो तुम यहाँ अपनी बहन को बचाने आए हो? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। एजेंट दायून से बोलता है, दायून क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? दायून रोते और घबराते हुए एजेंट से बोलती है, यहाँ से भाग जाइए ओप्पा, ये जगह बहुत खतरनाक है। एजेंट दायून की तरफ देखता है। यूना भी दायून की तरफ देखती है और सोचती है, मेरी वजह से 2 मासूम लोग इसमें फंस गए। फिर यूना बेवकूफों वाली हरकत करती है और लीडर से बोलती है, तुम मुझे सिर्फ यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें शांति से फॉलो करूंगी, तो सबको यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी अपना बेस्ट करने में। लीडर यूना से बोलता है, मुझे तुम्हारी क्यों सुननी चाहिए? सुखजू एजेंट की तरफ देखता है और बोलता है, इस तरह की सिचुएशन में भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। फिर लीडर अपने बंदे से बोलता है, हम अपने शेड्यूल में हैं, उसे पहले मारो। वो बंदा चाकू लेकर एजेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एजेंट उसके अटैक से डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसी के सीने में धंसा देता है। लीडर सुखजू यूना ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर एजेंट दायून से बोलता है, दायून अपनी आंखें बंद करो। दायून जैसे ही अपनी आंखें बंद करती, एजेंट अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के हाथ और पैर पर बहुत बड़ा कट मार देता है। फिर वो बंदा अपना हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है और लेटकर चिल्लाने लगता है। यूना ये सब देखकर बोलती, अभी यहाँ क्या हुआ? सुखजू सोचता है, उसने नाइफ को स्विंग नहीं किया, मतलब हवा में नहीं चलाया, उसने उसकी मसल्स और लिजर्डमेंट पर टारगेट किया। लीडर एजेंट से बोलता है, क्या तुम सच में इस स्क्वाड टीम का हिस्सा नहीं हो? लीडर एजेंट को अच्छे से देखता है और बोलता है। फिर लीडर बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, जिस तरह से तुम इतनी यंग एज में चाकू को इस्तेमाल करते हो और तुम्हारे एक्सप्रेशन, क्या तुम सच में इस स्क्वाड टीम में हो? फिर लीडर बोलता है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आंसर देते हो या नहीं, तुम यहाँ पर मरने जा रहे हो। फिर लीडर चाकू की मदद से एजेंट पर अटैक करता है, लेकिन एजेंट नीचे झुककर चाकू से बच जाता है। फिर लीडर एक और बार एजेंट पर स्लैश लगाता है, लेकिन एजेंट उससे भी बच जाता है। लीडर एजेंट पर दोबारा हमला करने वाला होता है, लेकिन एजेंट इस बार उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लीडर ये देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत पीछे हट जाता है। लीडर एक और बार एजेंट पर अटैक करता है, लेकिन एजेंट इस बार भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और एजेंट अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस बार लीडर के हाथ पर 2 कट मार देता है। लीडर ये सब देखकर सोचता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो एजेंट से पूछते हैं, तुम आखिर हो कौन? लीडर एजेंट की तरफ देखकर सोचते हैं, ये छोटा कमीना चाकू के साथ मुझसे भी अच्छा है, और एजेंट अपना फाइट स्टेंस ले लेता है। लीडर तुरंत एजेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एजेंट इस बार भी उसका हाथ पकड़ लेता है और एजेंट उसके हाथ पर एक और कट मारता है और साथ ही साथ उसके मुंह पर अपनी कोहनी मारता है।
जिससे लीडर पीछे हट जाता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। फिर लीडर ईजिन को गाली देता है और अपने पास से एक गन निकाल लेता है और ईजिन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है मरो। ईजिन ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ा होता है वो सीधा लीडर की तरफ फेंकता है। चाकू सीधा जाकर लीडर के कंधे पर लगता है। ईजिन तुरंत तेजी से आगे बढ़ता है और लीडर के हाथ पर हिट मारकर उससे गन छुड़ा लेता है और अपना जोरदार पंच लीडर के मुंह पर मारता है, जिससे लीडर दूर जाकर गिरता है। यूना और सुक्जू ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर ईजिन मुड़कर उन दोनों की तरफ देखता है, जिससे वो दोनों थोड़ा सा कांप जाते हैं। फिर ईजिन दायून से बोलता है दायून अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। दायून जब अपनी आंखें खोलती है उसके सामने ईजिन होता है। ईजिन उससे बोलता है मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। दायून ईजिन की चोटों को देखती है और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूती है और उससे बोलती है ओप्पा आपके खून निकल रहा है, क्या आप ठीक हैं? ईजिन ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ईजिन का ये फर्स्ट टाइम है। फिर ईजिन हंसते हुए दायून से बोलता है मैं ठीक हूँ और हमारी रोतड़ी दायून फिर से रोने लगती है। ईजिन उससे बोलता है तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? यूना ईजिन की तरफ देख रही होती है। सीन शिफ्ट होकर SW हॉस्पिटल पर चला आता है। ईजिन हॉलवे में बैठा होता है। फिर ईजिन के फोन पर ली और उसके दोस्तों का मैसेज आता है। ये लोग फोन पे सिर्फ गेमिंग की बातें करते हैं, इसलिए मैं इनकी बातों को ज्यादा गौर नहीं देता। ईजिन उन मैसेज को देखकर मुस्कुराता है और दीवार के सहारे अपना टेक ले लेता है। फिर वो सामने लगी हुई नेम प्लेट को देखता है जिस पर लिखा होता है मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट। सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में चला जाता है जब वहाँ पर SW टीम और पुलिस आ गई होती है। एक डॉक्टर दायून को सीट पर बैठा देता है। ईजिन उसी तरफ देख रहा होता है। तभी उसके पास यूना आती है और उससे बोलती है दायून को लो और हॉस्पिटल जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। यूना दायून के बारे में बोलती है। बाहर से देखने से लगता है वो ठीक है, लेकिन उसे अभी भी कहीं चोट लगी हो सकती है। उसे इस सबसे गुजरने के बाद साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सहना पड़ेगा और मैंने ये भी सुना है कि उसे किशोर ईजिन की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा था। भले ही उन दोनों को लीगली सजा मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विक्टिम ठीक है। जिस सबसे वो गुजरी है, इस सबको ध्यान में रखते हुए उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और थेरेपी की जरूरत होनी चाहिए। फिर दायून रूम से बाहर निकल आती है और ईजिन से बोलती है क्या आपको ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा? ईजिन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा? दायून बोलती है चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मुझे बस हफ्ते में एक बार आना पड़ेगा। दायून फिर ईजिन के बारे में पूछती है। ईजिन उससे बोलता है मुझे बस हल्की चोटें और मेरे सर में एक छोटा सा कट लगा है बस। दायून अपने सीने में हाथ रख लेती है और बोलती है ये सुनकर मुझे राहत मिली। ईजिन उसकी तरफ देखता है तो उस बारे में सोचता है जब दायून उसे रोते हुए बोल रही होती है कि यहाँ से भाग जाइए। दायून उससे कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बोल नहीं पाती और उस बारे में सोचती है जब SW टीम ईजिन के बारे में बात कर रही होती है। सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। डॉक्टर दायून से बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? दायून दो एजेंट्स को बात करते हुए सुनती है। उनमें से एक बोलता है उस लड़के ने आधे से ज्यादा किडनैपर्स को ढेर कर दिया। दूसरा ऑफिसर बोलता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता कि वो लेडी यूना की सेम क्लास में है, वो इस तरह से फाइट कैसे कर सकता है, वो किस तरह की लाइफ जीता था कोरिया आने से पहले। दायून उनकी बातें सुनकर बहुत घबरा रही होती है। सीन फिर से प्रेजेंट में चला आता है। यूना दायून और ईजिन के पास आती है। दायून यूना को देखकर हैरान हो जाती है और उसका नाम लेती है। बोलती है सुन बे। यूना दायून से पूछती है क्या तुम्हारा चेकअप हो गया, तुम्हारी काउंसलिंग कैसे गई? दायून बोलती है मैंने सुना आपने हमारे फ्री चेकअप के लिए हमारी मदद की, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। यूना दायून से बोलती है ये सब तुम क्या कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से हुआ था। फिर यूना दायून से दोबारा माफी मांगती है और बोलती है आई एम सॉरी सच में। दायून उससे बोलती है बस भी करिए सेनपाई, आपने कल भी माफी मांगी थी, आप भी एक विक्टिम थी। यूना के साथ जो गार्ड होता है वो ईजिन को अपनी तीखी नजरों से देख रहा होता है और ईजिन भी उसे अपनी नजरों से देख रहा होता है। फिर यूना अपनी नजरें चुराते हुए ईजिन से पूछती है क्या तुम्हारा भी चेकअप हो गया ईजिन? ईजिन बस सख्त वे में बोलता है हाँ। दायून बात संभालने के लिए बोलती है ओप्पा ने कहा था वो पहले चेकअप नहीं करवाएंगे, उन्होंने सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि मैंने कहा था अगर वो नहीं करवाएंगे तो मैं भी नहीं करवाऊंगी। फिर दायून सुक्जू के बारे में पूछती है और बोलती है सुक्जू सेनपाई भी इसी हॉस्पिटल में है ना? फिर दायून हंसते हुए ईजिन से बोलती है ओप्पा चलो सुक्जू सेनपाई को देखने चले। अगला सीन सुक्जू के रूम का होता है। सुक्जू बेड पर पट्टियों से लिपटा बैठा होता है। दायून सुक्जू को ग्रीट करते हुए बोलती है मुझे कल आपको थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिला था, आई एम सॉरी। सुक्जू उससे बोलता है बस भी करो। दायून फिर सुक्जू से बोलती है आप कैसा कर रहे हो? सुक्जू उससे बोलता है मैं ठीक हूँ। यूना और उसका गार्ड दोनों ईजिन की तरफ देख रहे होते हैं। सीन थोड़ी देर के बाद का होता है। दायून उन सबसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है ईजिन के साथ। यूना के साथ वाला गार्ड सुक्जू से बोलता है ये वही स्टूडेंट है ना जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुमने रिक्वेस्ट की थी और ये तुम्हारे साथ इस पूरे इंसिडेंट में था? सुक्जू उससे बोलता है हाँ। वो गार्ड अपने चेहरे पर हाथ रखता है और बोलता है अपनी आंखों से देखने के बाद भी मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। यूना उससे बोलती है किस चीज पर? इसी बात पर ये छोटा बच्चा अकेले इतने सारे लोगों को टुक आउट कर सकता है, यानी कि नॉकआउट कर सकता है। यूना उससे बोलती है मैं भी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन ये वैसा ही इंप्रेसिव है जैसा आपने कहा। वो गार्ड यूना से बोलता है माय लेडी ये उतना आसान नहीं जितना ये दिखता है। इतने सारे लोगों को खुद अकेले ही पीटना और उन्हें नॉकआउट करना ये इतना सिंपल नहीं है।